बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स लॉ। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, 3x - 2y = 1 - 2x + 3y = 2। तो हम सबसे पहले ए कॉलम लिख लेते हैं। ए क्या आएगा, 3 - 2 - 2 3। ये क्या आ गया, ए का कॉलम आ गया। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हमने लिख लिए। अब इससे हमें आगे ए का मक्ता फाइंड करेंगे। ए का मक्ता या डिटर्मिनेंट भी इसको ही बोलते हैं। ए का मक्ता या डिटर्मिनेंट भी इसको ही बोलते हैं। तो हम ए का मक्ते की वैल्यू लिख लेंगे, 3 - 2 3। आगे इन दोनों को आपस में ज़रब देनी होती है, बाद में इन दोनों को आपस में ज़रब देनी होती है और सेंटर में अलामत माइनस की लगानी होती है। तो सबसे पहले हम ज़रब दे लेते हैं, 3 × 3, सेंटर में अलामत माइनस की, आगे ये भी माइनस का 2 है और ये भी माइनस का 2 है। ठीक हो गया। आगे 3 को 3 से ज़रब दी तो 9 आ गया, सेंटर में अलामत माइनस की, और आगे ये मनफी जमा 2 दूनी 4, जो माइनस है, अगर वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाते हैं, ज़रब हो जाते हैं। मनफी जमा आगे 9 - 4 = आंसर 5। ए का मक्ता हमारे पास क्या आ गया, ए का मक्ता हमारे पास आ गया 5। अब जब क्रैमर के तरीके में आप एक्स फाइंड करना चाह रहे हो, क्या एक्स की वैल्यू, तो उसका फार्मूला ये है कि एक्स ओवर ए का मक्ता। अब ये वैल्यू किस तरह लिखते हैं, ये जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम है, इसमें ये जो लाइन है ना, ये जो कॉलम है, ये एक्स का और ये वाई का। जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहें, एक्स की वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये बी की वैल्यू है, ये बी कॉलम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी 1 2 ये बी की वैल्यू। जब आप एक्स फाइंड करना चाहें तो इस लाइन को इग्नोर करें, इसकी जगह ये बी की वैल्यू पुट करें और आगे सिंपल एक मक्ते की तरह उसको क्या कर लें, फाइंड कर लें। देखें अब हमने ये लिखना है, तो ये अब इसको इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और इसकी जगह किसको लिख देंगे, इसको 1/2। आगे ये वैसे लिख देंगे -2 3 ओवर ए का मक्ता की वैल्यू कितनी आई है, 5। एक वैल्यू की मक्ती कितनी आई है, 5, उसको जहाँ पुट कर दे। आगे इनको क्या करेंगे, ज़रब करेंगे, इसको इससे ज़रब करेंगे, सेंटर में अलामत माइनस की, फिर इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ज़रब 1 × 3, सेंटर में अलामत माइनस की, आगे 2 × -2 बटा 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 को 1 से ज़रब तो 3, माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये माइनस और ये मनफी जमा 2 दूनी 4/5, 4 + 3 तो कितना आ गया, 7/5। ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या आ गई, 7/5। फाइंड करने का तरीका क्या है, x इधर लिखें, ये x ओवर a का मक्ता, और ये जो x की ये रो है ना, ये जो है x की रो, इसको इग्नोर करें, इसकी जगह पे इसको पुट कर दें, इसको यहाँ से हटा दें और इसकी जगह इसको पुट कर दें। ये देखें सेम इसी तरह हमने पुट के 1/2, ये आगे वैसे y की वैल्यू लिख दी -2/3। आगे इनको इन दोनों को आपस में ज़रब दी, सेंटर में अलामत माइनस की, बाद में इन दोनों को आपस में ज़रब दी तो पता ये मक्ता, और ये जब मनफी करने के बाद आंसर कितना आ गया, x। अब हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, सेम जिस तरह हमने x की फाइंड की है, ay ओवर a का मक्ता। अब a की वैल्यू हम फाइंड कर, y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो तो क्या है, ये y की लाइन को क्या कर देंगे, मिटा देंगे, y की वैल्यू क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और इसकी जगह ये b की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या आ गई वैल्यू, 3 - 2, और y की वैल्यू की जगह क्या लिखना, 1/2 ओवर a का मक्ता यही 5, a का मक्ता यही 5/5। आगे इन दोनों को आपस में ज़रब दें, बाद में सेंटर में कई अलामत माइनस के लिए, इन दोनों को आपस में ज़रब दें, 3 × 2 -2 × 1/5। 5 क्या है, a का मक्ता है, तो y। अब इसको इससे ज़रब देंगे, 3 दूनी 6, 3 को 2 से ज़रब 6 आ गया, आगे ये माइनस का और ये मनफी जमा 2 एकम 2 जमा 2/5, तो कितना आ गया, 6 और 2 8/5
5। बस यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था, यही क्या हमने करना था, फाइंड करना था। तो x की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x की हमारे पास आ गई 7/5 और y की वैल्यू क्या आ गई 8/5। दिस इज़ द क्रैमर लॉ, दिस इज़ द क्रैमर्स लॉ, क्रैमर्स लॉ, दिस इज़ द क्रैमर्स लॉ।